शाम का समय था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। किसी के घर में रोशनी नहीं थी, बस कुछ घरों के दरवाजे खुले हुए थे। ये एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। अरे करण, तुमने सुना? यहाँ नई सड़क पर एक रेस्टोरेंट खुल रहा है। क्या बात है! अब तो हमारे इलाके में रेस्टोरेंट भी खुलने लगे। चलो अच्छा है, कभी कुछ खाने का मन हो तो यहीं आया करेंगे। हाँ भाई, मेरी बीवी तो हर 4 दिन पर मुझे कहीं दूर जाने को बोलती है, बाहर का कुछ लाने को। अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूर तो नहीं, लेकिन अब शायद तुम्हें 4 दिन की जगह 2 दिन में ही यहाँ आना पड़े। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी वहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुलता है। लोग वहाँ आने जाने लगते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन रेस्टोरेंट की सारी बिरयानी चोरी हो जाती है। और तभी प्रिया और उसकी बहन वहाँ खाना खाने गए होते हैं। भैया, बिरयानी तो ले आओ। मैडम, बिरयानी तो खत्म हो गई है। भैया, 1 घंटे पहले ही तो बनी थी, मैं वही देखकर तो आई थी। सॉरी मैडम, बिरयानी तो नहीं है। प्रिया गुस्सा हो जाती है और मैनेजर को बुलाने की बात करने लगती है। तभी उसकी बहन रीमा उसको शांत कराती है। रहने दो ना दीदी, चलो घर में, मैं आज आपके लिए बिरयानी बनाऊंगी। हाँ चल, पूरा का पूरा मूड खराब हो गया आज तो। कोई बात नहीं, मैं भी तो अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, आप वो खा लेना आज। हाँ प्रिया, ठीक है, चल मैं तेरी मदद कर दूंगी बिरयानी बनाने में, लेकिन सारा नहीं बनाऊंगी मैं। अरे ठीक है दीदी, चलो अब। घर आते ही दोनों बहनें किचन में लग जाती हैं और 1 घंटे में ही चिकन बिरयानी बना लेती हैं। चलो दीदी, अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चल। जैसे ही बिरयानी लेने वो किचन में जाते हैं, किचन में बिरयानी गायब हो जाती है। अरे बिरयानी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, फिर अचानक कैसे गायब हो गई? लगता है खिड़की से कोई बंदर आया होगा और वही बिरयानी उठाकर ले गया। आज अपनी किस्मत ही खराब है, आज बिरयानी लिखी ही नहीं थी नसीब में। रुको, मैं मैगी बनाकर ले आती हूँ अब। दोनों बहनें मैगी खाकर अपनी भूख शांत करती हैं और सो जाती हैं और सुबह उठकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी घर आते समय रीमा को एक चिकन बिरयानी का ठेला दिखता है। वो प्रिया और उसके लिए बिरयानी पैक करवा लेती है और घर के लिए निकल जाती है। आज तो दीदी खुश हो जाएंगी, उनको चिकन बिरयानी खाने को जो मिलेगी। रीमा घर पहुंचकर घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि इस बार कोई भी बंदर उनकी बिरयानी ना ले जाए। बस अब जल्दी से दीदी घर आ जाए, इतनी तेज भूख लगी है, रहा भी नहीं जा रहा। दीदी कितना खुश हो जाएगी, मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तभी घर की घंटी बजती है और दरवाजे पर प्रिया होती है। आओ आओ दीदी आओ, आज आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। आप भी बोलोगे मेरी बहन मेरे बारे में कितना सोचती है। आप जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं सरप्राइज लेकर आती हूँ। अपनी बहन को इतना खुश देखकर प्रिया भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाती है और रीमा किचन में जाती है। लेकिन किचन में जाते ही रीमा चिल्लाकर बोलती है, नहीं, फिर से नहीं। अरे क्या हुआ रीमा? दीदी, कल आपका बिरयानी खाने का मन था तो आज मैं एक ठेले वाले से बिरयानी लेकर आई थी और घर के सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी देखो ना, पता नहीं बिरयानी कहाँ चली गई। तो इसमें रोने की क्या बात है, कोई बिरयानी चोर आया होगा। प्रिया हंसते हुए अपनी बहन को समझा रही होती है, लेकिन ये बात प्रिया के दिमाग में भी आती है कि जब सारे खिड़की दरवाजे बंद थे तो आखिर बिरयानी गई तो कहाँ गई। प्रिया और रीमा एक बार फिर बिरयानी बनाने की सोचते हैं। चलो आज भी बिरयानी बनाते हैं और आज हम नजर रखेंगे कि कौन कब और कैसे बिरयानी लेकर चला जाता है। दीदी, मुझे लगता है हमें फिर से खरीद के बिरयानी लानी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद कोई हमारी बिरयानी ले जाए तो बहुत दुख होता है ना। जैसा तुम्हें ठीक लगे, चलो बिरयानी खरीद कर लाते हैं। दोनों बहनें फिर से उस ठेले पर जाकर चिकन बिरयानी के लिए बोलती हैं, लेकिन ठेले वाला खुद रो रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, 2-3 प्लेट बेचता हूँ तब तक मेरी बिरयानी खत्म हो जाती है। न जाने कौन सा भूत है जो चिकन बिरयानी खाना पसंद करता है। रीमा और प्रिया सोच में पड़ जाती हैं और वो दूसरे ठेले वाले के पास जाती हैं। दूसरा ठेला वाला भी रो रहा होता है। ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो सब जगह की बिरयानी ले जाता है और ले जाने के बाद वो करता क्या होगा इतनी सारी बिरयानी का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा रीमा, ये तो हम लोगों से भी ज्यादा चिकन बिरयानी खाना पसंद करता है। प्रिया और रीमा घर आकर फिर से बिरयानी बनाते हैं और इस बार इंतजार करते हैं उस चोर का जो बिरयानी चुराता था। तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज होती है। वहाँ बिरयानी रखे देखकर एक लाल आंखों वाला भूत एकदम से वहाँ आता है और बिरयानी को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। अच्छा दीदी,
तो ये है जो बिरयानी चुराता है, लेकिन ये तो भूत है। लेकिन भूत कब से बिरयानी खाने लगा? हाँ सच में, पर इसको बिरयानी की इतनी भूख क्या है, हमें पता करना ही होगा। फिर अगले दिन प्रिया और रीमा बिरयानी बनाती हैं, और इस बार और अलग तरीके से बनाती हैं। और जैसे ही वो किचन में बिरयानी रख के जाती हैं, भूत एकदम से वहां आता है। लेकिन इस बार रीमा उसको देख लेती है और पकड़ लेती है। तुम कौन हो? तुमने पूरे शहर को परेशान कर रखा है। सब के सब तुम्हारी वजह से परेशान है। सब बिरयानी बनाते हैं और तुम एक झटके में सबकी बिरयानी चुरा ले जाते हो। भूत उसकी तरफ गुस्से से देखता है। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। तुम जब चोर नहीं हो तो तुम हो कौन? तुम्हारी वजह से इस शहर में कोई भी बिरयानी बनाने से डर रहा है कि कहीं उसकी खुशबू तुम्हारे तक न पहुंच जाए और तुम उसको गायब न करके ले जाओ। क्योंकि ऐसा एक भी घर तुमने छोड़ा नहीं हो जहाँ पर तुमने बिरयानी न चुराई हो। न ऐसा कोई ठेला छोड़ा है और न ही ऐसा कोई रेस्टोरेंट। हर जगह तुम चोरी करते रहते हो बस। भूत रोने लग जाता है। क्या हुआ? अब तुम रोने क्यों लग गए? तुम्हें बिरयानी चाहिए तो तुम ले जाओ ना, पर रो मत। हमें तुमसे डर लग रहा है। हाँ, हम दूसरी बिरयानी ले आएंगे, लेकिन एक ही बार में अच्छी खासी ले जाओ, क्योंकि हर रोज चुराने से तुम दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो। और वो कारण क्या है? क्या हम जान सकते हैं? अगर आप बताएंगे तो हम क्या पता आपकी मदद कर पाए। भूत गुस्से में आकर बिरयानी नीचे फेंक देता है। ये बिरयानी है सारी समस्या। इसी की वजह से आज तक मुक्त नहीं हो पाया हूँ। आप क्या करना चाहते हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बिरयानी की वजह से आप मुक्त नहीं हो पाए, ये कैसे हो सकता है? भूत एक बार फिर गुस्से में आता है और सारे बर्तन गिराने लग जाता है। प्रिया ये सब देखकर डर जाती है। अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को डराना और उनकी बिरयानी चुराना तो बंद कर दीजिए। भूत गुस्से में रीमा की तरफ देखता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है सबकी बिरयानी चुराने का, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं खुद एक हलवाई था और पूरे गांव में मुझसे अच्छी बिरयानी कोई नहीं बनाता था। मेरा भी खुशहाल परिवार था। लेकिन एक रात जब हम खाना खाने जा रहे थे तो मेरी बीवी ने मेरे हाथ की बिरयानी खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मैं उस रात उसको वो बिरयानी नहीं खिला पाया और उसी रात हमारे गांव में आग लग गई। हमारा पूरा गांव जलकर राख हो गया। तो आप उनकी वो इच्छा पूरी करने के लिए बिरयानी चुराते हैं? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतनी बिरयानी चुराने के बाद भी आप लोगों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि आज तक किसी भी बिरयानी में मेरे हाथ का स्वाद नहीं आया, और क्योंकि मैं एक भूत हूँ तो अब मैं खुद तो बिरयानी बना नहीं सकता। फिर भी कोशिश करता रहता हूँ हर बिरयानी को खाकर कि कहीं तो वो स्वाद मिले तो मैं अपनी बीवी को खिलाऊं। ये तो समस्या है। ऐसे तो आप बहुत मुश्किल ही अपने हाथ का स्वाद ढूंढ पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया? रीमा प्रिया धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने लग जाते हैं और वो भूत उन दोनों को घूर रहा होता है। देखिए, आप अपनी रेसिपी हमें बता सकते हैं, हम उसी रेसिपी से बिरयानी बनाएंगे। तब क्या पता आपके हाथों का स्वाद उस बिरयानी में आ जाए, तो उसको खाकर देखिएगा और फिर अपनी बीवी को खिलाना। भूत इस सुझाव के लिए मान जाता है। फिर रीमा और प्रिया भूत के कहने पर वो सारे मसाले डालकर चिकन बिरयानी बनाने लगते हैं, जैसा भूत बनाया करता था। अब इसको आप खाकर देखें, यह आपकी चिकन बिरयानी जैसी बनी है। हाँ, ये बिल्कुल मेरे हाथ का स्वाद है। मैं इसको अपनी बीवी को खिलाकर आता हूँ। हम दोनों की एक आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तुम दोनों का एहसानमंद रहूंगा। धन्यवाद। और अब मैं किसी की बिरयानी चुरा कर नहीं खाया करूंगा। उसके बाद भूत हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है और फिर किसी की बिरयानी चोरी नहीं होती।